Assalamu alaikum to all of you. Welcome to World Learning International School Virtual Campus. Hi students, how are you all? I hope you all are fine. Hi, I am Miss Tanya and I am your Sindhi subject teacher. क्लास थर्ड आज हमारी सिंधी की पहली क्लास है। उम्मीद है आप सब मेरे साथ इस क्लास में एंजॉय करेंगे। थर्ड, ये है आपकी सिंधी की बुक और आज हम सिंधी की अलिफ बे पढ़ेंगे। चलें पढ़ते हैं हम साथ, आप सब मेरे साथ पढ़िएगा। सबक पहरियों सिंधियाँ उर्दू अलिफ बे की पढ़ाई करेंगे हम। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंधी में अलिफ बे कैसे होता है और उर्दू में कैसे। अलिफ सिंधी में भी अलिफ, बे सिंधी में भी बे। अब ये देखें, इसके नीचे दो नुक्ते लगे हुए हैं तो ये भी बे, इसको भी बे ही पढ़ेंगे क्योंकि ये सिंधी का बे है। बे के नीचे दो नुक्ते। अब ये है भे, भे भे के नीचे चार नुक्ते। उर्दू में ये होगा बे दो चश्मे भे और सिंधी में चार नुक्तों वाले भे को बोलेंगे भे। ते सिंधी में भी ते और उर्दू में भी ते। अब ये है थे, थे यानी ते के दो नुक्ते, इसके ऊपर भी दो नुक्ते, तो ये हो गया थे। उर्दू में ते दो चश्मे है, फिर वो बनता है थे, लेकिन सिंधी में ते के ऊपर दो नुक्ते, ये हो गया थे। उर्दू में ते के ऊपर छोटी तोएं होती है, लेकिन सिंधी में ते के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, एक नीचे और दो ऊपर। इसे कहते हैं टे। ये है ठे, ठे। उर्दू में टे और दो चश्मे है को मिलाकर ठे होते हैं, लेकिन सिंधी में बे की तरह ये बनाकर इसके ऊपर दो नुक्ते लगाने से ये बन जाता है ठे। ये है से, सिंधी में भी से के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं और उर्दू में भी से के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। फिर है पे, सिंधी में भी पे के नीचे तीन नुक्ते होते हैं और उर्दू में भी पे के नीचे तीन नुक्ते होते हैं। ये हुआ पे। फिर है जीम, सिंधी में भी जीम ऐसे होता है और उर्दू में भी जीम ऐसे होता है, यानी जीम के पेट में एक नुक्ता। ये है य, यानी जीम की शक्ल का बनाकर इसके अंदर दो नुक्ते लगाकर ये बन गया जे। अब है ज, यानी उर्दू में जीम और दो चश्मे है को मिलाकर जह बनता है और सिंधी में भी जीम और दो चश्मे है को मिलाकर ये बन गया ज। ये है ये, यानी जीम की शक्ल का बनाकर इसके पेट में दो नुक्ते, ये बन गया ये। ये है चे, उर्दू में भी चे और सिंधी में भी चे, यानी उर्दू में भी चे के पेट में तीन नुक्ते और सिंधी में भी चे के पेट में तीन नुक्ते। ये है छे, यानी छे, यानी इसके पेट में चार नुक्ते हैं, तो ये है छे। उर्दू में छे, चे और दो चश्मे है को मिलाकर बनता है, यानी छे। ये है, सिंधी में भी है और उर्दू में भी है। ये है खे, खे, सिंधी में भी खे ऐसे होता है और उर्दू में भी खे ऐसे होता है। अब है दाल, सिंधी में भी दाल ऐसे होता है और उर्दू में भी दाल ऐसे होता है। ये है द, यानी दाल के ऊपर दो नुक्ते, ये बन गया द। उर्दू में दाल और दो चश्मे है को मिलाकर बनता है द। ये है डाल, यानी दाल के ऊपर तीन नुक्ते, बन गया डाल। ये है डाल, यानी सिंधी में दाल के नीचे एक नुक्ते लगाकर बन जाता है डर, लेकिन उर्दू में दाल के छोटी तोएं लगाकर ये बन जाता है डल। ये है ड, यानी
سندھی میں دال کے نیچے 2 نقطے لگا کر یہ بن جاتا ہے ڈ، لیکن اردو میں ڈال اور 2 چشمے ہے کو ملا کر بنتا ہے ڈ۔ یہ ہے زال، جو سندھی میں بھی زال ہوتا ہے اور اردو میں بھی زال ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے را، جو سندھی میں بھی را ہوتا ہے اور اردو میں بھی را ہوتا ہے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی سندھی کی پہلی کلاس۔ امید ہے آپ سب کو اس کلاس میں بہت مزہ آیا ہوگا۔ ہوم اسائنمنٹ آپ کو PDF کے ذریعے مل جائے گا، جو کہ آپ نے کام کاپی میں کرنا ہے۔ A big thanks to you for joining my class۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔